बिहार में बड़े बड़े लोग आज वोट डाले हैं। चेहरा आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप और मैथिली से लेकर सम्राट चौधरी सभी दिखाई दे रहे हैं। बिहार में पहले फेज की वोटिंग खत्म हो गई है। पूरे बिहार ने दिल खोलकर और बढ़ चढ़कर वोट डाला। इतना वोट डाला है भाई साहब, इतना वोट डाला है कि 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। शाम 5 बजे तक ही बिहार में 60.13% वोटिंग हो गई थी। पहले फेज की वोटिंग में कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने वोट डाले। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी वोटिंग में हिस्सा लिया है। इसके साथ ही पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने वोट किया है। मंत्री नितिन नवीन, वीआईपी प्रमुख और महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार मुकेश सहनी ने परिवार के साथ वोट डाला है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी वोट डालने पहुंचे और इन सभी नेताओं के साथ साथ कई बड़े नेताओं ने वोट डाला और अपनी अपनी जीत का दावा किया। पहले फेज में दरभंगा के अलीनगर विधानसभा सीट पर भी वोट डाले गए, जहां से बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया। मैथिली ठाकुर ने अपने दिन की शुरुआत पूजा पाठ से की, मंदिर गई और पूरे दिन अपने इलाके में घूमती रही। मशहूर सिंगर मैथिली ठाकुर बिहार चुनाव के ऐलान के बाद से ही चर्चा में, इसलिए तस्वीरें दिखा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि मैथिली के सीट के लिए वोटिंग हो गई। पहले फेज की वोटिंग की तस्वीरों और बयानों की एक रिपोर्ट दिखा देता हूं आपको, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट है। ये बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाइए, नई सरकार बनाइए। 14 तारीख परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में अब एनडीए की मजबूत सरकार इस बार बनने जा रही है। पूरा कॉन्फिडेंट है और क्या, एकदम है। माता पिता का, जनता का, सबका आशीर्वाद है। बिहार का चुनाव बहुत बढ़िया होने जा रहा है। 80 मिलना तो फिक्स दे, बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी। जनता के जो आशीर्वाद मिल रहा है एनडीए के प्रति, देख के दिल गदगद। वोटर्स तो बिल्कुल आशीर्वाद दे रहे हैं और मुझे तो जीत अभी से महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से लोग प्यार करे, आशीर्वाद दे रहे हैं। जहाँ जहाँ से गुजर रही हूँ अच्छा लग रहा है। पहले फेज में वोटिंग के साथ ही 2 डिप्टी सीएम समेत 18 मंत्रियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई। ये भाषा बड़ी पुरानी है, जब से टीवी चालू हुआ है तब से कि ईवीएम में किस्मत कैद हो गई। पहले फेज में जो सबसे चर्चित चेहरे हैं उनमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आरजेडी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले तेज प्रताप यादव, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, मोकामा से चुनाव लड़ रहे बाहुबली और जेडीयू नेता अनंत सिंह और लोक गायिका मैथिली ठाकुर का नाम शामिल। बिहार चुनाव की वोटिंग के पीछे एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और एमएलसी अजय कुमार के बीच तीखी बहस देखने को मिली। बीच सड़क पर दोनों नेता आपस में भिड़ गए भाई साहब। वीडियो देखिए, अजय कुमार अपनी गाड़ी पर सवार हैं और विजय सिन्हा उनकी कार के सामने खड़े हैं और बीच सड़क पर इतने बड़े बड़े 2 नेता आपस में बहस कर रहे हैं। धीरे धीरे ये बहस तू तड़ाक पर आ गई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर गुंडागर्दी का आरोप लगा दिया। बताने से बेहतर है सुना देना। सुनिए। दारू पी के गुंडे कर रहे हो, ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा राजद का एमएलसी है। चुनाव हार गए, बौखलाहट है। चुनाव हार गए, बौखलाहट। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था जो रात भर रुपया बटे। सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो कि गुंडे करते हो जाके दारू पी के। कौन लड़ रहा है? आपके गली मोहल्ले में 2 गिल्ली डंडा खेलने वाले नहीं लड़ रहे हैं भाई, डिप्टी सीएम है। आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार से जो बहस कर रहे हैं वो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं। बहुत ज्यादा तमतमाए हुए हैं डिप्टी सीएम। और इतना गुस्सा क्यों है भाई, इसके लिए आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। देखना चाहते हैं, विस्तार से समझना चाहते हैं? देखिए। ये गोबर है। आइए, इससे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा खोरियारी गांव में इंटर कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने कार को घेर लिया। उनकी गाड़ी पर गोबर और चप्पलें फेंकी गई, जमकर नारेबाजी भी हुई।
विजय सिन्हा ने गाड़ी पर पथराव होने की बात भी कही। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि बिहार चुनाव के पहले फेज में ये बड़ा तनाव देखने को मिला, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। और वैसे भी बिहार में गाय हो, बिहार का चारा हो और बिहार का गोबर हो, चर्चा तो होगी भाई साहब। एक तरफ बिहार ने बढ़ चढ़ कर वोट किया, तो इधर दूसरे फेज के लिए बड़े बड़े दिग्गज चुनावी प्रचार में डटे रहे। पहले फेज में 121 सीटों के लिए वोटिंग हो गई। दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होनी, जिसके लिए अभी 9 नवंबर तक प्रचार होना है। दूसरे फेज के प्रचार के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी दोनों अररिया में थे। पीएम ने अररिया में मंच से जमकर विरोधियों पर निशाना साधा, तो उधर राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया। बिहार के चुनावी रण में गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मधुबनी और गया में एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। दूसरे फेज की वोटिंग के लिए कैसे नेता प्रचार कर रहे हैं, एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, सुना देते हैं, सुनिए। साथियों, आज पूरे बिहार से एक ही आवाज आ रही है, एक ही आवाज आ रही है। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार। और नीतीश जी, दूसरी बात, पूरा बिहार जानता है कि आप बिहार की सरकार को नहीं चलाते हो। बिहार की सरकार ब्यूरोक्रेट द्वारा, बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चलाते हैं। तो हरियाणा हार रहा है, दिल्ली हार रहा है, महाराष्ट्र हार रहा है और अब वापस बिहार का नंबर है, तो बड़ी बेशर्मी से बोल रहे हैं अरे ये तो वोट चोरी करते हैं। अरे आपने कितनी बार माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में, आपने तो ईवीएम मशीन खराब बताई थी। मित्रों, एक एक पाप का हिसाब रखना। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि बिहार में पहले फेज की वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन दूसरे चरण के लिए अभी वार पलटवार का दौर जारी है। मतलब लड़ाई रुकी नहीं है, बल्कि और तेज होगी, क्योंकि मामला बिहार चुनाव का है। मिस्टर अमृत तिवारी, बिहार चुनाव का है। बिहार चुनाव में आज जब वोटिंग हो रही थी और गोबर फेंके जा रहे थे, तो आप गोबर देख रहे थे ध्यान से कि या नहीं देख रहे थे? अगर आपने गोबर देखा हो तो इस गोबर पॉलिटिक्स पर आपका विश्लेषण अमृत तिवारी। ज्ञानेंद्र जी, देखिए, बिहार में जब ये चुनाव शुरू हुआ था तभी से कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे भयंकर तनाव थे, और उनमें से लखीसराय भी एक है। जब उप मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में पहुंचे थे तो उस गोबर की तस्वीरें तो वायरल है, सभी ने देखी, और उसके बाद जो झगड़ा हुआ सड़क पे और जिस तरह से लड़ाई हुई उसको भी सभी ने देखा, और आरोप क्या लगे वो भी सबने देखा है। बिहार चुनाव में इस बार जो पहले चरण का मतदान रहा है, गनीमत रही कि मामला सिर्फ लखीसराय तक ही सिमटा। कई जगहों पे है तनातनी देखी गई, क्योंकि चुनाव का जो इस बार जो मिजाज देखा गया, खासतौर पर मतदान के दिन, वो बड़ा ही अनोखा दिखाई दिया। इस मामले में दिखाई दिया कि देखिए, एक तो बहुत सारी पार्टियों ने दिग्गज, जिसको कहा जाता है बाहुबली, उन लोगों को टिकट दिया है, तो टकराव तो हर जगह दिखाई दिया है, छोटे छोटे छिटपुट स्तर पे। सबसे बड़ी बात रही है कि जो गठबंधन में शामिल दल हैं वो एक दूसरे को कैसे अपने कैंडिडेट को डिमीन कर सके, नीचा दिखा सके, इसके लिए भी ग्राउंड वर्क हुआ है। और इसके मैं बड़े पुख्ता दावों के साथ ही बात कह रहा हूं, चाहे वो एनडीए बनाम एलजेपी का मसला हो, चाहे कांग्रेस बनाम आरजेडी का मसला हो। आप इस तरह से अंदाजा लगाइए कि जिस प्रकार से वोटिंग बम्पर हुई है, 64% से ज्यादा हुई है, लेकिन कोई भी पार्टी इसको लेकर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रही है। जैसा कि एक आम फिनोमिना माना जाता है कि ज्यादा प्रतिशत की वोटिंग हुई तो फायदा जो होता है वो विरोधियोों को होता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। इसी बिहार में 45% पे सरकार 2005 में बदल गई थी लालू यादव की, और इसी बिहार में 2000 में 62% पे लालू यादव ने रिपीट भी किया था। हालांकि अल्पकालिक समय के लिए नीतीश कुमार की पार्टी उस समय आई थी जो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ थी, लेकिन इस बार जो देखिए कॉन्फिडेंस कोई नहीं दिखा रहा है, क्योंकि एक एक सीट पे बड़ी जो लड़ाई है वो बड़ी धाकड़ किस्म की है। जिस तरह से हमने लखीसराय में देखा, मिजाज हर सीट पे वैसा ही दिखाई दे रहा है, हर सीट पे वैसा ही कल्चर देखने को मिल रहा है। मोकामा में कुछ दिन पहले हत्याकांड हो गया, इसलिए आज की जो वोटिंग थी थोड़ी शांतिपूर्ण दिखाई दी। प्रशासन बहुत चांपे हुए
था। लेकिन फिर भी लोग जो है इन सब से घबराए नहीं अमृत, और बढ़ चढ़कर घर से निकले वोट डालने के लिए। ये बहुत अच्छी बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।